Hello friends, once again I'm gonna welcome you all to Anipal Films। तो दोस्तों I'm here with you with a beautiful movie। तो फ्रेंड्स जो मूवी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है इनफाइनाइट स्टॉर्म। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ इस मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आइए बिना देर करते हुए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत एक खूबसूरत से दृश्य से होती है जहाँ पर हम एक यूएस के बर्फीले एरिया को देख पाते हैं और इस बर्फीले एरिया के बीचों बीच में बना हुआ है एक छोटा सा घर। इस घर में एक लेडी रहती है जिसका नाम पॉम है। आपको बता दूं पॉम एक माउंटेनियर है। पॉम का इस दुनिया में कोई और नहीं है, वो अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती है। तो इसीलिए वो अपना दर्द भुलाने के लिए हर दिन माउंटेन पर चढ़ने के लिए अपने घर से निकल जाती है जिसमें उसे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। तो अपनी डेली रूटीन की तरह आज भी वो सुबह सुबह उठती है। सबसे पहले पॉम फ्रेश होती है और इसके बाद माउंटेन हाइकिंग के लिए अपना बैग पैक करने लगती है जहाँ पर वो अपने साथ कुछ गर्म कपड़े रखती है, स्टिक रखती है, कुछ और भी जरूरत की चीजें पैक करती है जो कि उसे आगे जाकर काम आ सकती है। वो घर से निकलती है और अपने डेली रूटीन की तरह एक कॉफी शॉप पर जाती है और वहाँ रोज की तरह आज भी कॉफी पीती है। वहीं रेडियो पर हम ये जान पाते हैं कि आज का मौसम कुछ ज्यादा ही खराब होने वाला है। तभी वहीं पर ये खबर कॉफी शॉप का ओनर भी सुन रहा होता है। वो पॉम से कहता है, डियर वैसे तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकता लेकिन आज मैं तुम्हें जाने से रोक रहा हूँ क्योंकि आज मौसम अपना रंग बदल रहा है, नजारा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम मेरी मानो तो आज ना जाओ। तभी पैम उससे कहती है कि मेरी लाइफ में तो इतने बड़े बड़े स्ट्रगल्स आए हैं कि ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए वो इमोशनल हो जाती है। उसकी ये बातें सुनकर हम ये समझ पाते हैं कि पैम की पास्ट लाइफ बहुत ही बुरे दौर से गुजरी है। कॉफी फिनिश होते ही पॉम वहाँ से निकल जाती है। अब जहाँ से हाइकिंग शुरू होती है पॉम अपनी गाड़ी वहीं पर पार्क करती है। तब तक ऊपर से एक दूसरा कपल आ रहा होता है। पैम उन्हें देखते ही पूछती है, अरे जरा बताओ तो कि ऊपर का माहौल कैसा है, कैसा मौसम चल रहा है, मैं जा सकती हूँ या नहीं। इस पर वो कपल पॉम को बताते हैं कि ऊपर का मौसम थोड़ा सा अजीब हो रहा है, आई थिंक तुम्हें नहीं जाना चाहिए। और फिर वो कपल पॉम को बताते हैं कि हम तो पिछले 2 दिनों से हाइकिंग कर रहे हैं इसीलिए अब हम वापस आ चुके हैं। वैसे तो पॉम अपने दिमाग में कुछ न कुछ सोच रही थी कि तभी उसे वहाँ एक और गाड़ी नजर आती है। अब उसे ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि ऊपर अभी भी कोई न कोई मौजूद है। अब वो सोच में पड़ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद मुझे रुकना नहीं चाहिए, मुझे चलते जाना चाहिए, क्या पता ये इंसान किसी मुसीबत में हो और वहीं फंस गया हो। तो पॉम बिना देर किए अपना बैग निकालती है और सीधा बिना कुछ सोचे समझे ऊपर चढ़ने लगती है। पॉम को इस बात का पूरा अंदाजा था कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, लेकिन उसे तो ये परवाह थी कि कहीं वो इंसान ऊपर अकेला न फंस गया हो। तो उस इंसान की मदद करने का सोचकर उसके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। अब वो निडर होकर आगे बढ़ती रहती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी हमें चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। लगातार चढ़ने के कारण पॉम को गर्मी महसूस होती है, इसलिए तुरंत ही वो अपना स्वेटर निकाल देती है और एक बार फिर से आगे की ओर बढ़ जाती है। वो भी थोड़ा ही आगे बढ़ी थी, अचानक से कंकड़ों के बीच में उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सीधा आकर नीचे अटक जाती है। इस दौरान फिसलने के कारण पॉम की स्टिक टूट जाती है, लेकिन किसी तरह से वो अपनी स्टिक को चिपकाती है और फिर से आगे की ओर निकल पड़ती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी हमें तो ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे शाम हो चुकी है, लेकिन ये वक्त तो मॉर्निंग का था क्योंकि चारों तरफ बर्फ गिर रही थी। जैसे जैसे पॉम आगे बढ़ती रहती है वहीं बर्फ में हमें किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, वो भी किसी इंसान के। अब पॉम उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती जाती है। वो उन पैरों के निशानों को फॉलो करने में इतनी मशगूल थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि आगे एक बड़ा सा गड्ढा है और सडनली वो उसी गड्ढे में गिर जाती है। पॉम अंदर गिरते ही परेशान हो जाती है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन गिरते वक्त उसकी बॉडी पर काफी सारे स्क्रैचेस आ चुके थे। वो काफी जख्मी हालत में थी और अब तो चलते चलते उसकी एनर्जी भी डाउन हो चुकी थी, इसलिए वो निकलने के लिए पूरा जोर भी नहीं लगा पा रही थी। फिर थोड़ी ही देर में पॉम वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब हमें यही दिखाई जाती है पॉम की इमेजिनेशन, जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि पॉम अपनी 2 बेटियों के साथ बहुत ज्यादा खुश है और बहुत मस्ती कर रही है। और ऐसा सोचते ही पॉम की तुरंत ही आँख खुल जाती है। वो झटके से उठ खड़ी होती है। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो उसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ चुकी है। वो अपना पूरा जोर लगाती है और झाड़ियों का सहारा लेकर ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर ग्रिपिंग बिल्कुल मजबूत नहीं थी, तो इसीलिए एक बार फिर से उसका हाथ छूट जाता है और वो फिर से उसी गड्ढे में गिर जाती है। लेकिन पॉम को ये भी पता था कि यहाँ उसे अपनी खुद मदद करनी है, उसे बचाने तो कोई भी नहीं आएगा। वो पूरे हौसले के साथ एक बार फिर खड़ी होती है और इस बार अपनी पूरी हिम्मत से वो बाहर आ जाती है। वहाँ से जैसे आगे बढ़ने के लिए निकलती है लेकिन फिर वो रिमाइंड करती है कि इस गड्ढे में कोई और भी गिर सकता है, तो इसलिए वो वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ रख देती है ताकि इस गड्ढे में कोई दोबारा न गिर जाए। फिर उसी फुटप्रिंट्स का सहारा लेकर आगे बढ़ती रहती है। वो उस पर्सन को ढूंढने के लिए चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाती है और तभी उसकी नजर एक ऊंचे से टीले पर जाती है। वहाँ पर उसे कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। वो उसकी तरफ बढ़ने के लिए जल्दी से जाने लगती है और अब तो पॉम की स्पीड 2 गुनी हो चुकी थी। अब पॉम उस शख्स के पास पहुँच चुकी थी। वो उसके सामने जोर से चिल्लाती है और इससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर तूफान आने वाला है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन ये क्या, वो पर्सन तो रिप्लाई में कुछ कह ही नहीं रहा था। उसकी पूरी बॉडी पर बर्फ जम चुकी थी, मानो वो बहुत देर से इसे टीले पर बैठा था जो कि एक परत में नजर आ रही थी। उसके हाथ पैर पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके थे, वो पूरी तरह से बर्फ में भीगा हुआ था। पॉम जल्दी से अपने गर्म मोजे निकालती है, उसके पैरों को रब करके उसी गर्म मोजे को उसे पहना देती है। फिर तुरंत ही एक पैराशूट बैग निकालती है और उसकी बॉडी को उसी में फिट कर देती है ताकि उसकी बॉडी कुछ गर्म महसूस कर सके।
देखते ही देखते तूफान का प्रकोप बढ़ता जा रहा था और अगर पॉम ने ज्यादा देर की तो उन दोनों की जान जा सकती है। तो इसीलिए वो बिना देर की उस शख्स को उठाती है और सहारा देकर उसे अपने साथ वापस लाने लगती है। वो बार बार उसका नाम पूछने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। इस पर पॉम उसका नाम जॉन रख देती है और उसे जॉन कहकर बुलाती है। पॉम जॉन से बार बार इंसिस्ट करती है कि हमें नीचे जल्दी चलना चाहिए, नहीं तो हम खतरे में पड़ सकते हैं और यही फंसे रह जाएंगे। लेकिन उसे ले जाते वक्त पॉम को ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद ये हमारे साथ आना ही नहीं चाहता। अचानक से जॉन एक जगह घुटने मोड़कर बैठ जाता है। पॉम उसे घसीटने की कोशिश करती है, फिर वो जोर कर चिल्लाता है कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं यही रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना चाहता। और इतना कहते ही वो एक पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। अपने सामने यह हादसा देख पॉम बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद जॉन मर चुका है। पॉम दौड़कर पहाड़ी के दूसरी तरफ जाती है और क्या देखती है कि जॉन अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि वो कोई ऊंची पहाड़ी नहीं बल्कि एक छोटा सा टीला था। उस टीले से नीचे गिरने की वजह से जॉन का पैर पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। वो वहीं पर अपना माथा पटक कर रो रहा था। वो रो रो कर पॉम से कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ। इस पर पॉम उससे बहुत ही गंभीरता भरी आवाज में कहती है कि मैं सिक्योरिटी टीम की तरफ से आई हूँ, यानी कि सुरक्षा दल की तरफ से आई हूँ और मुझे यहाँ इसीलिए भेजा गया है ताकि मैं तुम्हें सुरक्षित वापस लेकर आ सकूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा तो कुछ भी नहीं था। पॉम एक कॉमन ह्यूमन बीइंग थी। वो कैसे भी करके एक बार फिर से जॉन को खड़ा करती है, लेकिन ये क्या, वो तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आखिर बड़ी मशक्कत के बाद उसने चलना शुरू किया। थोड़ा आगे जाने पर पॉम को ये अंदाजा लग चुका था कि ये तूफान इतनी आसानी से तो नहीं रुकने वाला है, तो इसीलिए वो जंगल के रास्ते आने का फैसला करती है। पॉम किसी भी हालत में इस इंसान की जान बचाना चाहती थी और तभी उसी के लिए पॉम ने झूठ बोला कि मैं सुरक्षा दल से बिलोंग करती हूँ। तभी चलते चलते अचानक से जॉन का पैर फिसल जाता है। वो एक बार फिर से स्लिप करके और नीचे आ जाता है, लेकिन उसका पैर इस बार और भी ज्यादा जख्मी हो चुका था। पॉम जल्दी से जॉन का ट्रीटमेंट करती है और उसके जख्मों में दवा लगाती है। अब वो दोनों कुछ देर वहीं ठहर कर सोने का फैसला करते हैं। वो दोनों 2 घंटे तक वहीं आराम करते हैं। जब उन दोनों की आँख खुलती है तो काफी ज्यादा शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे तूफान दस्तक दे रहा था। अब ये दोनों बिना देर किए एक बार फिर से उठते हैं और निकल पड़ते हैं। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें एक नदी मिलती है और उस नदी के बीचों बीच एक मोटा सा पेड़ गिरा हुआ था। उस पेड़ के गिरने की वजह से इनके लिए ये रास्ता आसान हो गया था कि वो उस पेड़ पर चढ़कर आसानी से नदी को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस नदी को क्रॉस करने का और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पॉम उस पेड़ पर चढ़कर फटाफट उस रास्ते को क्रॉस कर लेती है, लेकिन जॉन का पैर जख्मी होने की वजह से वो आधे रास्ते में ही नदी में गिर जाता है और पानी तो इतना ज्यादा ठंडा था कि अगर जॉन कुछ ही देर उसमें और रहा तो वो मर सकता था। लेकिन पॉम को किसी भी हाल में जॉन को बचाना था, तो इसीलिए वो जॉन को बचाने के लिए जल्दी से उस नदी में छलांग लगा देती है। वो काफी देर अंदर जॉन को ढूंढती रहती है, लेकिन जॉन तो उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो पानी में कहाँ गुम हो गया ये अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल हो रहा था उसके लिए। बहुत देर तक अंदर खोजबीन करने पर भी वो जॉन को नहीं ढूंढ पाई, इसलिए वो थक कर नदी से निकलकर बाहर आकर बैठकर रोने लगती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। वैसे तो पॉम ने हार मान ली थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो जॉन को नहीं बचा पाएगी और अब वो ये सोचने लगती है कि उसे भी यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर यहाँ रुकी तो वो भी ठंड के मारे मारी जाएगी। लेकिन तभी उसे दूसरे किनारे पर किसी के होने का एहसास होता है। जब वो वहाँ पहुँचकर देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि जॉन था। उसे देखकर तो पॉम की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो जल्दी से उसे पानी से बाहर निकालती है और फिर ये चेक करने की कोशिश करती है क्या वो सुरक्षित है भी। इस पर उसे पता चलता है कि जॉन अभी भी सुरक्षित है। वो जल्दी से उसे अपने गर्म कपड़े पहना देती है और कुछ ही देर में जॉन को होश आ जाता है। अब वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में आगे जाते हुए जॉन पॉम से पूछता है कि आखिर तुम मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि तुम अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे बचा रही हो। अब यहाँ से कहानी जाती है थोड़ा सा फ्लैशबैक में, जहाँ पर वो जॉन को बताती है कि 1 साल पहले वो अपनी 2 बेटियों के साथ बहुत खुशी से रहती थी और अचानक से एक दिन जब सभी लोग रात को सो रहे थे तो अचानक से गैस का पाइप लीक हो जाता है और उस वक्त पॉम भी सो रही थी। फिर उसे गैस की स्मेल आती है, उसे घुटन सी महसूस होने लगती है। वो जल्दी से अपने घर की विंडो ओपन करती है और फिर लड़खड़ाते हुए अपनी बेटियों के पास पहुँचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी दोनों बेटियों की डेथ हो चुकी थी और ये इतना बड़ा दर्द आज भी उसके दिल में हो रहा है। उसे इस बात का बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि वो अपने बच्चियों को नहीं बचा पाई। वो कहती है अगर शायद मैंने थोड़ी और हिम्मत दिखाई होती तो आज मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ सुरक्षित होती, लेकिन उस दिन मैं हिम्मत हार गई। तो जैसे ही मैंने तुम्हारी गाड़ी नीचे पार्क देखी, मुझे किसी भी हाल में तुम्हें बचाना था। मैं एक बार फिर से किसी इंसान को जोखिम में नहीं डाल सकती। मुझे इस बात का पश्चाताप करना था। तो फाइनली अब ये दोनों बातें करते करते नीचे तक पहुँच चुके थे। उन्हें नीचे रोड दिखाई देने लगी थी। पॉम जल्दी से भागकर रोड की तरफ जाती है और चिल्लाती है कि मुझे मदद की जरूरत है, हम जख्मी हैं। लेकिन रात इतनी हो चुकी थी कि कोई भी अपनी गाड़ी को रोक नहीं रहा था। पॉम निराश होकर जॉन के पास आती है, जो कि बेसुध हालत में नीचे बैठा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। न ही खाने के लिए खाना था और न ही पीने के लिए पानी। वो दोनों भूख से पूरी तरह से लाचार हो चुके थे। दोनों की बॉडी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी, लेकिन हमें पॉम की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। वो जॉन से कहती है कि हमें चलना होगा, बस हमारी गाड़ी यहाँ से कुछ ही दूर पर है। तुम्हें किसी भी हाल में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस धरती पर तुम जीने के लिए आए हो, न कि मरने के लिए, और तुम्हें किसी भी हाल में जीने की वजह जरूर ढूंढनी चाहिए। वो उसे सहारा देती है और हिम्मत भी। करीब करीब दोनों 30 मिनट्स तक चलते रहते हैं और फाइनली अब ये पहुंच चुके थे अपनी अपनी कार्स तक। पॉम जॉन को वहीं पर रुकने के लिए कहती है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जैसी कार की ओर बढ़ती
होती है और गाड़ी स्टार्ट करती है, तब तक वो क्या देखती है कि जॉन अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकला। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरानी में पड़ जाती है। उसे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह का इंसान है जिसने तो उसे एक बार भी थैंक यू भी नहीं बोला और उसकी मदद करने के बजाय वहाँ से खुद गाड़ी लेकर फरार हो गया। वो पूरी तरह से सकते में थी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और फिर वहाँ से निकलकर सीधा अपने घर आ जाती है। इस घटना के बाद पहले तो वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है और फिर फ्रेश होने के लिए जाती है। वो आज बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि आज वही दिन था जिस दिन उसने अपने दोनों बेटियों को खोया था। थोड़ी ही देर में वो अपने आप को शांत करती है और फिर डेली रूटीन की तरह माउंटेनियरिंग जारी रखती है। वो हर दिन अपनी बीती लाइफ को भूलने के लिए पहाड़ों पर जाती, फिर वहाँ से वापस आकर थोड़ी खुशी महसूस करती। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। उसे ऐसा करते करते काफी दिन गुजर गए, लेकिन कुछ दिन बाद उसके घर एक आदमी आया जो कि एक जर्नलिस्ट था। वो उससे कहता है कि आपका नाम पॉम है, मैं आपसे कुछ देर बात करना चाहता हूँ। उस जर्नलिस्ट के मुंह से अपना नाम सुनकर वो थोड़ा हैरानी में पड़ जाती है, लेकिन फिर उससे कहती है अच्छा ठीक है बताओ क्या बात है। वो दोनों एक टेबल पर बैठते हैं। फिर वो जर्नलिस्ट पॉम से कहता है कि कुछ दिन पहले मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई जिसका नाम जॉन है। वो बताता है कि मुझे ये नाम पॉम ने दिया और उसने ये भी बताया कि कुछ समय पहले मैं माउंटेनियरिंग करने गया था और वहाँ पर जाकर अपनी जान को खत्म करना चाहता था। मैं बिल्कुल भी जीना नहीं चाहता था और उस वक्त वहाँ पर ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी वजह से तो मेरी मौत पक्की थी। लेकिन फिर मुझे वहाँ एक लड़की मिली जिसका नाम पॉम था। वो बहुत ही ब्रेव गर्ल है, उसने मुझे बचाया और सुरक्षित मुझे मेरे घर तक पहुँचाया और एक बार फिर से मुझे जीने का सबब दिया। वो जर्नलिस्ट पॉम से कहता है कि कल वो आपका कैफे में इंतजार करेगा, वो आपसे मिलना चाहता है। इतना कहकर वो जर्नलिस्ट वहाँ से जाने लगता है और पॉम से कहता है कि मैं ये इंटरव्यू पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। वैसे अब पॉम भी जॉन से मिलना चाहती थी क्योंकि उसे ये जानना था कि आखिर जॉन उस दिन वहाँ से क्यों भाग गया। दरअसल ये वही कैफे था जहाँ पॉम रोज कॉफी पीने जाया करती थी। जैसे वो वहाँ पहुँचती है, जॉन को सुरक्षित देख वो काफी ज्यादा खुशी महसूस करती है। तभी जॉन उसके सारे गर्म कपड़े उसे वापस करता है और एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसे थैंक यू कहता है। फिर एज यूजुअल पॉम उसे पूछती है कि आखिर तुम उस दिन वहाँ से क्यों चले गए। इस पर जॉन उसे बताता है कि मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में था। वो उसे बताता है कि मैं अपनी फियांसे के साथ 1 साल पहले हाइकिंग के लिए वही पहाड़ों पर गया था, लेकिन फिर अचानक से हाइकिंग के दौरान पता नहीं वो कहाँ गुम हो गई जिसे आज तक मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ और मैं हर दिन उसे ढूंढने के लिए वहाँ जाया करता था, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। तो इसी वजह से मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में आ चुका था। अब पॉम और जॉन दोनों एक दूसरे के दुख को बांटते हैं। पॉम जॉन से कहती है कि हमें अपनों को खोकर निराश नहीं होना है, हमें सबक लेना है, हौसला लेना है और इसी तरह जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है और हमेशा दूसरों की मदद करनी है। तो उसके इसी स्टेटमेंट के साथ हमें रियल पॉम को दिखाया जाता है जो कि रियल लाइफ हीरो थी, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों की जान बचाई जिनको बचा पाना बहुत ही मुश्किल था। और अब इसी ब्रेव गर्ल को देखते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये इंस्पिरेशनल स्टोरी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।